गाइस, आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए। इससे रिलेटेड आज हम समझेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आसानी से कैसे लर्न करें। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वैसे तो एनसीईआरटी में 10th से स्टार्ट होती है, लेकिन आगे भी बहुत सारी क्लासेस में इसका यूज़ होता है और इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे बच्चों को इसको लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आज मैं इसको स्टेप बाय स्टेप शुरू से बताऊँगा कि कैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनती है और कैसे इसको आसानी से याद रखा जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से टेबल बना लेते हैं जो हमने पहले से बना रखा है। आप देख सकते हैं ये एंगल और रेशियो। एंगल इस तरह हमने पूरे एंगल लिख लिए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और इस तरफ रेशियोज लिख लिए हमने सारे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। आप भी इसी तरह से हमेशा अपने माइंड में इसको लर्न रखें, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। इस सीरीज से लर्न करेंगे तो हमेशा याद रहेगा। अब शुरू करते हैं लर्न करने का प्रोसेस और बनाने का, कि टेबल हमारी बने कैसे। जब बन जाएगी तो हमें लर्न भी हो जाएगी। शुरू करते हैं 0 से। सबसे पहले हम यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, ये 0 इस 0 के लिए है, 1 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए 2, और 3 है 60 डिग्री के लिए, और 90 डिग्री के लिए 4। अब 1 बाय 1 इनको फिर से अपॉन में इनके 4 लिख लेते हैं। बस, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। अगर ये सॉल्व हो सकते हैं तो सॉल्व करेंगे, अदरवाइज इन पे स्क्वायर रूट हम लगा देते हैं। सब पे हम स्क्वायर रूट लगा देते हैं। अब 0/4 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0 बनता है, और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आता है। इस तरह से हमारी एक वैल्यू निकल के आती है, साइन 0 की वैल्यू। सबसे पहले हम साइन के ही सॉल्व कर रहे हैं इसकी हेल्प से। जब हम साइन 0 की वैल्यू ले चुके हैं, अब आगे आते हैं साइन 30 पे। साइन 30 के लिए हमने लिखा 1/4। कटेगा तो कुछ भी नहीं, कोई सॉल्व नहीं, कोई कैंसिलेशन नहीं होगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू निकल के आती है 1/2। आगे आते हैं 40 डिग्री पे, साइन 45। इस 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 1/2 होता है, 1/2। और स्क्वायर रूट में 1/2 जब रहेगा तो 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर रूट में ही 2 रहेगा। तो इसका आंसर निकल के आता है हमारे पास स्क्वायर रूट 2, यानी साइन 45 की हमें वैल्यू मिल गई है 1/√2। अब आते हैं साइन 60 डिग्री पे। इस पे यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं, कोई कटेगा नहीं। 3 का स्क्वायर रूट में 3 ही रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, यानी कि √3/2। आगे आते हैं अगले पे। यहाँ पे 4/4 है, यानी पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कट हो जाएगा, तो 1 के निकल के आता है हमारे पास 1। और 1 का स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड करते हैं तो हमको 1 ही मिलता है। इट मीन्स हमको ये इस तरह से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की साइन के टर्म में वैल्यूज मिल गई हैं। बस, अगर जिस किसी को ये इजीली समझ में आ गया, साइन की वैल्यू हमें समझ में निकालना आ गया, सिर्फ एक साइन की वैल्यू अगर लर्न कर ली हमने, बाकी को लर्न करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इजीली हमको उसको समझना है कि स्टेप बाय स्टेप आगे की वैल्यूज़ कैसे आती हैं। इसके बाद कॉस पे आते हैं। कॉस में हमें क्या करना होता है, बस मिरर की तरह कन्वर्ट करना होता है, यानी जो इस तरफ वैल्यू है उसको इस तरफ ले आते हैं, जो इस तरफ है वो उस तरफ कन्वर्ट कर देते हैं, यानी जिस तरह से पेज को फ्लिप कर दिया जाता है। तो जो 90 डिग्री की इस तरफ वैल्यू होगी कॉस के टर्म में, वो यहाँ 0 पे आएगी, यानी जो यहाँ है वो यहाँ आएगी, जो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगी, जो यहाँ है वो यहाँ, और इधर वाली उस तरफ, इधर वाली उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी ये वाली वैल्यू 0 के लिए हो जाती है। कॉस की 90 में जो वैल्यू रहेगी, कॉस में, साइन में 90 की जो वैल्यू रहेगी कॉस में, वो 0 की हो जाएगी, वो यहाँ पे आ जाएगी, यानी कॉस 0 की वैल्यू 1। ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी √3/2, ये एज इट इज 1/√2। ये वाली इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी 1/2, 0 इस तरफ। बस, सबसे पहले लर्न करना होता है साइन को, उसके बाद में कॉस को, इसके बाद में सारा मैटर बिल्कुल इजी होता चल जाता है। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, tan हमारे पास में होता है साइन थीटा। tan थीटा को अगर हम देखें तो वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी साइन थीटा की जो वैल्यू रहेगी अपॉन में कोस थीटा की वैल्यू से उसको डिवाइड कर दें तो हमें tan थीटा की वैल्यू डायरेक्टली आ जाती है। तो सेम यहाँ पे भी हम वही प्रोसेस करेंगे कि हमारे पास साइन की जो वैल्यू है, कोस की वैल्यू, उनको अपॉन करें तो tan की वैल्यू हमारे पास आएगी, यानी 0/1 करते हैं, 0/1 अगर हम करते हैं तो हमको 0 मिलता है। आगे आते हैं इस तरफ, 1/2 अपॉन √3/2,
यानी आगे देखते हैं 1/2 अपॉन √3/2 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने से हमको मिलता है 1/√3। वो कैंसिल हो जाएगा वहाँ पर, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करें, यानी 1/√2 अपॉन 1/√2 पूरी तरह से कैंसिल, यानी 1। यहाँ पे हमारे पास मिलता है 1। समझ रहे हैं? यानी साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं इस तरह से, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आगे आते 60 पे, √3/2 अपॉन 1/2, √3/2 अपॉन 1/2 जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको कैंसिल करने के बाद में मिलेगा √3 और 1/0 करते हैं तो 1/0 कोई भी नंबर जिसके नंबर के अपॉन में 0 आ जाए तो वो इनफाइनाइट होता है, उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, यानी उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको मेंशन कर देते हैं। तो ये हमारे पास tan की 90 में वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट भी बोलते हैं। कॉट में पहले हम लोग समझ चुके हैं, कॉट जो होता है वो tan का इन्वर्स होता है, यानी अब हम बस इन्वर्स कर देनी है। कॉट 0 की वैल्यू वो होगी जो tan की 0 में होगी, उसको इन्वर्स कर दें। यानी कॉट की जो 0 में वैल्यू होगी वो ये यहाँ पे tan की 0 है, कॉट की वैल्यू होती है, कॉट होता है 1/tan। तो ये क्या होगा 1/0 हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू, और 1/0 ऑलरेडी हम बता चुके हैं नॉट डिफाइंड होता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ओके, tan की वैल्यू के लिए भी हम वही करेंगे इस बार, आगे भी यहाँ पे भी हमको इन्वर्स कर देना है। 1/√3 है तो √3/1 हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो √3 ही रहेगा। आगे आते हैं यहाँ पे, इसके भी इन्वर्स करेंगे तो 1/1 हमारे पास 1 ही रहेगा। √3 को जब हम इन्वर्स करते हैं, √3 को जब हम इन्वर्स करते हैं तो 1/√3 हमारे पास आता है। तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आएगा 1/√3। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड जो हमारे पास आता था, देख सकते हैं नॉट डिफाइंड आता था 1/0 से। 1/0 को अगर हम इन्वर्स करते हैं तो 0 ऊपर जाता है, 1 नीचे आता है, मिलता है हमको 0। सेक ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, सेक होता है कॉस का इन्वर्स 1/cos, यानी जो काम हमने अभी यहाँ tan और cot में किया था वही हम sec और cos में करेंगे। जो वैल्यू cos की है उसको इनवर्स कर देंगे, बस ये 1 है तो 1/1, 1/1 मीन्स 1। ये cos की वैल्यू √3/2 है तो 2/√3, 2/√3। यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू है 1/√2 तो √2/1, और बाई 1 में अपॉन में 1 लिखने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे 1/2 इन्वर्स करेंगे तो 2/1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2। यहाँ पे cos में वैल्यू 0 है, 0/1 है, ये अपॉन में तो लिखा जा सकता है, इसको 1/0 करेंगे तो 1 क्या आता है, नॉट डिफाइंड। आगे आते हैं कोसेक में। कोसेक आप लोग पहले से जानते हैं, कोसेक होता है 1/sin, यानी साइन का इनवर्स। जो वैल्यू साइन की रहेगी उसको इनवर्स कर दिया जाए तो कोसेक की वैल्यू हमको मिल जाएगी। आगे देखते हैं, यहाँ पे 0 थी, 0 के अपॉन में 1 तो होता है, 1/0 करेंगे तो 1/0 बनता है हमारा नॉट डिफाइंड, तो कोसेक की नॉट डिफाइंड। 30 के लिए साइन की जो वैल्यू है वो है 1/2, इन्वर्स करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको इन्वर्स करेंगे तो √2 हो जाएगा, इसको इन्वर्स करते हैं तो 2/√3 होगा। 1 को इन्वर्स करते हैं 1/1, 1/1 को फिर से इन्वर्स करो तो 1 ही रहता है। तो इस तरह से हमने सारे रेशियोज की वैल्यू 0 से लेके 90 तक सॉल्व कर ली है। बस हमको फोकस करना है फर्स्ट पे। ये हमने एक तरह से सॉल्व करके साइन की वैल्यू निकाली है, फिर कॉस को इन्वर्स करके निकाल दिया, जो इस तरफ की वैल्यू थी वो इस तरफ शिफ्ट कर दी, जो इस तरफ थी वो इस तरफ शिफ्ट कर दी। फिर उसके बाद हमारे जो ये रिलेशन थे इनका आपस में ही सॉल्व करके हमने ये वैल्यूज़ निकाल ली। सबसे पहले आप इसको नोट करें। उम्मीद है आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से याद करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। ये टॉपिक जो आज हमने समझाया ना कि आपके इस स्टैंडर्ड पे, बाकी आने वाले सभी स्टैंडर्ड पे बहुत यूज़ होता है। आगे की जितने भी प्रिपरेशन आप मैथ से रिलेटेड करेंगे सब जगह इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और अगर आपको फिर भी डाउट है तो हमें कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर